हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि पता है आपको कि इस समय हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, राइट, जिसमें हम जीएस के हर सेक्शन को पूरे सीक्वेंस में कवर कर रहे हैं। हर एक चैप्टर को, हर सेक्शन के हर चैप्टर को पूरे सीक्वेंस में कवर कर रहे हैं, राइट। और जिसमें मैं खुद आपके लिए हिस्ट्री और पॉलिटी ये खुद मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए, राइट। और उसी सीक्वेंस में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, राइट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम। ये जो इस समय हमारा सीरीज चल रहा है, जो इस समय हमारा सेक्शन चल रहा है, वो है गांधीयन फेज, राइट। गांधीयन फेज ये एक अम्ब्रेला टर्म है। गांधीयन फेज मींस 1919 से लेकर के 1947 तक जितनी भी इवेंट हुई उन्हें सब हम गांधीयन फेज में ही पढ़ते हैं, राइट। तो ये लगभग 27-28 इयर्स का पीरियड है, राइट। और इस पीरियड में बहुत कुछ हुआ। इनफैक्ट हमें इंडिपेंडेंट इसी पीरियड में मिली, तो इसमें बहुत कुछ हुआ। और मैक्सिमम जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम इसी पीरियड से आते हैं, राइट, गांधीयन फेज से। तो इसको हम बहुत ही डेप्थ में कवर कर रहे हैं। इसके सारे टॉपिक्स को पूरे सीक्वेंस में वन बाय वन हम कवर कर रहे हैं। अगर आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ये आइडिया होगा ही, और अदरवाइज आप पहली बार भी ये वीडियो देख रहे हैं तो अब तो मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे ही दी, राइट। तो उसी सीक्वेंस में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन। At which Congress session was the working committee authorized to launch a program of civil disobedience? Okay. क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस कांग्रेस सेशन में जो वर्किंग कमेटी थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसको ऑथराइज किया गया। ऑथराइज फॉर व्हाट? टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। बेसिकली इसका सिंपली मतलब यह है कि किस सेशन में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने की बात की गई, कब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को पावर दिया गया कि वो अपने अकॉर्डिंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करे, राइट। किस सेशन में बात हुई? ये बात हुई थी लाहौर सेशन 1929, राइट। लास्ट सेशन में हमने इसी को डिस्कस किया था, लाहौर सेशन ऑफ 1929, और उसमें पूरे डिटेल में मैंने इस सेशन को डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि दिस सेशन इज हिस्टोरिक फॉर मेनी रीजन्स। बहुत से रीजन्स की वजह से लाहौर सेशन को हम एक हिस्टोरिक सेशन मानते हैं, राइट। जैसे यही वो सेशन है जिसमें पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज, इसका गोल कांग्रेस ने डिक्लेयर किया। ऑफिशियली कांग्रेस ने पहली बार बोला कि आज के बाद से हमारा एम क्या होगा? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, राइट। देन इस सेशन में पहली बार जो इंडिया का फ्लैग है, ठीक है, इट वॉज अनफर्ल्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, राइट। तो पहली बार जो वो सेम फ्लैग तो नहीं है जो आज हमारा फ्लैग है, सेम तो नहीं है, बट कलर्स आर सेम। वो फ्लैग भी ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन था, राइट। बस बीच में जो अशोक चक्र है उसकी जगह वहां पे जो गांधी जी का चरखा है वो बना हुआ था, तो ऑलमोस्ट सेम था, राइट। यही डिजाइन आगे चल के कंटिन्यू हो गई और थोड़े बहुत चेंज के साथ हमारा अपना इंडियन फ्लैग है। तो पब्लिकली पहली बार माना जाता है इंडिया में द फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन दिस लाहौर सेशन ऑफ 1929, राइट। इस सेशन में पहली बार जवाहरलाल नेहरू वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, तो फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज प्रेसाइडिंग द सेशन ऑफ द कांग्रेस, राइट। इन सारी वजहों से लाहौर सेशन को एक हिस्टोरिक सेशन माना जाता है। केवल इतना ही नहीं, ये भी एक रीजन है कि इसी सेशन में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने की बात की गई, ठीक है, लाहौर सेशन में, राइट। सो हियर द आंसर विल बी ऑप्शन बी। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से इस सेशन को हम हिस्टोरिक मानते हैं, राइट। तो यहां पे आंसर बी हो जाएगा। वेट अ मिनट, ओके। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर सेशन
इस सेशन में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को ऑथराइज किया गया टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following began with the डांडी मार्च? डांडी मार्च के साथ इनमें से क्या शुरू हुआ? होम रूल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। डांडी मार्च के साथ क्या शुरू हुआ? डांडी मार्च के साथ शुरू हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, राइट? ये आपको याद रखना है। डांडी मार्च इज इंटीग्रली रिलेटेड विथ दिस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इनफैक्ट ये डांडी मार्च ये है क्या? इसमें महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है, वहां से लेकर के डांडी, साबरमती से लेकर डांडी तक की पैदल यात्रा की। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 241 माइल्स, राइट? 241 माइल्स मतलब किलोमीटर में अगर देखा जाए तो आई थिंक ऑलमोस्ट 380 किलोमीटर, राइट? और ये जो 380 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो उन्होंने पैदल कवर किया। सो इट वाज ऑल टुगेदर अ पेडेस्ट्रियन मार्च, राइट? ये साबरमती से ये यात्रा शुरू हुई थी 12th of March, right? And they reached Dandi on 6th of April, right? तो लगभग ये जो जर्नी है वो कितने समय तक चली? For 24 days, right? 24 दिनों तक ये यात्रा चली डांडी मार्च। मतलब अगर एक एवरेज निकाला जाए, अब 380 को 24 से डिवाइड करिए तो लगभग 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर ये लोग डेली पैदल चलते थे, राइट? और 24 दिन की यात्रा, 24 डेज की जर्नी के बाद पेडेस्ट्रियन मार्च ये लोग डांडी पहुंचे। और डांडी जाना क्यों था? टू ब्रोक दी सॉल्ट लॉज, राइट? जो उस समय के प्रिवेलेंट सॉल्ट लॉज थे उन्हें ब्रेक करना था, राइट? और गांधी जी डांडी पहुंचे और उन्होंने नमक कानून तोड़ा और इसी के साथ ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट माना जाता है, राइट? तो ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं मैंने एक साथ सब डिस्कस कर दिया। बाकी अगर कुछ पॉइंट रह गए होंगे तो जैसे क्वेश्चन में आएंगे हम उसको डिस्कस कर लेंगे, राइट? तो इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास इसके बारे में होनी चाहिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे ज्यादा तो बेटर होगा कि आप एक नोटबुक साथ में रख के इस सेशन को देखो, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कुछ भी मैं डिस्कस करता हूं उसे आप नोटबुक में साथ में आप नोट करते हुए चलिए, राइट? तो दिस, राइट? और अब इससे रिलेटेड आई थिंक जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप आराम से सॉल्व कर देंगे। मैक्सिमम यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगन विद द डांडी मार्च? डांडी मार्च के साथ क्या शुरू हुआ? गांधी जी डांडी पहुंचे, नमक कानून तोड़ा और इसी के साथ माना जाता है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ओके, सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड डांडी मार्च बिगेन? अब देखो सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस कर दी थी। डांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 6 अप्रैल 1930, इस दिन तो खत्म हुआ था। 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1913, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 12 मार्च 1930, राइट? 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, मतलब स्टार्ट हुआ था 12 मार्च से, फिनिश हुआ था 6 अप्रैल को। 24 डेज, 24 दिन की यात्रा थी, ठीक है? तो ये है 12 मार्च 1930, so D will be the right answer. Okay, moving to the next question. In which of the following movements women's participation is considered to be the maximum? किस मूवमेंट में women participation maximum माना गया? ठीक है, मैक्सिमम हुआ।
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, बारडोली मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो इनमें से जितने भी मूवमेंट का नाम दिया हुआ है, चाहे वो एनसीएम हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, सॉल्ट सत्याग्रह ये सीडीएम ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि मतलब वो डांडी पहुंचे, उन्होंने नमक कानून तोड़ा, तो उसी को माना जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उसे कभी कभी सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, ठीक है, नमक सत्याग्रह। ओके, या फिर बारडोली मूवमेंट हो या क्विट इंडिया मूवमेंट हो, इन सारे मूवमेंट में विमेन्स ने पार्टिसिपेट किया, राइट। ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है जितने यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हुए हैं जिसमें विमेन्स ने पार्टिसिपेट न किया हो, सब में विमेन्स ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन सबसे ज्यादा उनका पार्टिसिपेशन किसमें देखा गया? सबसे ज्यादा उनका पार्टिसिपेशन देखा गया इन दिस सॉल्ट सत्याग्रह और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, राइट। इनफैक्ट गांधी जी ने सोचा था कि विमेन्स केवल सपोर्ट करेंगे इस मूवमेंट को, राइट। उन्होंने जो विमेन्स है उनको एड्रेस किया और उनसे अपील किया कि वो ज्यादा से ज्यादा इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। विमेन्स के पार्टिसिपेशन को वो इसलिए भी प्रमोट करते थे, एक तो विमेन एम्पावरमेंट, राइट, कि महिलाएं अपने घर की चारदीवारी से बाहर निकले, ठीक है। बट नॉट ओनली दिस, उनका मानना था कि विमेन्स बाय नेचर नॉन वायलेंट होती हैं, ठीक है। तो जिस मूवमेंट में विमेन्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा उसमें वायलेंस होने के चांसेस कम होंगे, राइट। तो ये भी उनका एम होता था। तो इन्हीं सब वजहों से उन्होंने प्रमोट किया था कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में भी वुमेन्स पार्टिसिपेट करें। उनका मानना था कि विमेन्स का सपोर्टिंग रोल होगा, बट इस मूवमेंट में तो विमेन्स का लीडिंग रोल हुआ, राइट। एक तरीके से विमेन्स पार्टिसिपेशन की वजह से ही ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट बन गया, उनका लीडिंग रोल हुआ, राइट। तो सब में विमेन्स का पार्टिसिपेशन है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किसमें सबसे ज्यादा है तो वो होगा सॉल्ट सत्याग्रह, राइट। इसमें भी जो दो प्रोग्राम थे, जैसे नमक बनाना, नमक कानून तोड़ना, इसमें विमेन का पार्टिसिपेशन ज्यादा था। और पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप, ठीक है, जो शराब की दुकानें हैं उनकी पिकेटिंग, उसमें जो है विमेन्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा था। बोथ आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, राइट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In 1930, Mahatma Gandhi started civil disobedience movement from, already we have discussed it, महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहां से स्टार्ट किया था? सेवाग्राम, दांडी, साबरमती, वर्धा। देखो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उन्होंने दांडी मार्च कहां से स्टार्ट किया था, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो इसका आंसर हो जाता साबरमती, राइट। साबरमती से दांडी तक की यात्रा उन्होंने की थी। बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत कहां से माना जाता है? जब वो दांडी पहुंचे और नमक कानून तोड़ा, तो वहां से माना जाता है द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, राइट। तो अगर ये पूछा जाए कि कहां से शुरू, मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहां से शुरू हुआ था, तो उसका आंसर साबरमती नहीं होगा, दांडी होगा, राइट। साबरमती से उन्होंने यात्रा शुरू की थी, जर्नी शुरू की थी। और सिविल सीडीएम का स्टार्ट कहां से माना जाता है? दांडी से, राइट। सो हियर बी विल बी दी राइट आंसर, ओके, ऑप्शन बी। अगेन 5, ओके। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विथ, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट किससे स्टार्ट हुआ था? डिक्लेरेशन ऑफ होम रूल, नो होम रूल मूवमेंट, ये 1916 की बात है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये 1905 की बात हो रही है। दांडी मार्च, यस। डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज बाय द कांग्रेस, ये 1929 में ये लाहौर सेशन में हुआ था। लेकिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत इससे नहीं मानी जाती है। इसमें डिसाइड किया गया
कि अगर जरूरत पड़ी तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया जाएगा। तो इसके लिए गांधी को ऑथोराइज किया गया, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को ऑथोराइज किया गया, राइट। बट एक्चुअल सीडीएम का स्टार्ट कहां से माना जाता है? वो माना जाता है डांडी मार्च से, राइट। सो द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विथ दिस डांडी मार्च, ओके। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट। तो वो है डांडी मार्च, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The statement, I want world sympathy in this battle of right against might, is associated with non-cooperation movement, Gandhi's Dandi March, individual सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये चारों मूवमेंट में देखो, पहले तो ये बता दें कि ये जो कोट है, आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपैथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट, ये एक कोट है। और ये कोट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट है गांधी जी का, राइट। सो दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय गांधी। ये गांधी ने कब ये बात बोला था? ठीक है, कि मैं पूरे वर्ल्ड की सिंपैथी चाहता हूं इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट। मतलब ये लड़ाई, ये सत्य की लड़ाई, सच की लड़ाई है किसके साथ? ताकत के साथ, पावर के साथ, राइट। जिसमें मैं पूरे दुनिया की सिंपैथी चाहता हूं। ये उन्होंने जब डांडी मार्च स्टार्ट किया था साबरमती से, उस समय उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, राइट। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विथ गांधीज डांडी मार्च, ओके। तो हियर बी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Just a minute. Which one of the following statement is not correct about महात्मा गांधी's डांडी मार्च? यहां पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें क्या बताना? नॉट करेक्ट। मतलब इनमें से कोई एक, 4 स्टेटमेंट है, कोई एक करेक्ट नहीं है डांडी मार्च के बारे में, वो हमें बताना है। देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? इट वॉज एन ऑल टुगेदर अ पेडेस्ट्रियन मार्च, राइट। ट्रू, वेरी ट्रू। पूरी तरीके से ये एक पैदल यात्रा थी, पेडेस्ट्रियन मार्च था, राइट। तो बिल्कुल सही बात है। 380 किलोमीटर, 241 माइल्स का जो डिस्टेंस है, दे कवर्ड दिस डिस्टेंस बाय वॉकिंग, ठीक है। स्टार्टेड वॉकिंग, स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम साबरमती टू डांडी, राइट। तो कहीं बीच में किसी से लिफ्ट नहीं लिया था। ये पूरी जर्नी है, इट वाज अ पेडेस्ट्रियन मार्च, राइट। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। इट स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम एंड एंडेड एट डांडी, यस, अभी हमने इसको डिस्कस किया, राइट, कई बार। तो ये भी सही है। द एंटायर मार्च फ्रॉम साबरमती वॉज कवर्ड इन 24 डेज, राइट। आई थिंक जब पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा था और उसमें मैंने इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जब दी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 12 मार्च से ये जर्नी शुरू हुई और 6 अप्रैल को ये लोग साबरमती से 12 मार्च को चले और 6 अप्रैल को डांडी पहुंचे। 24 डेज टोटल, राइट। सो ये भी सही है। तो लास्ट वाला ही गलत होगा। द मार्च वॉज स्टार्टेड ऑन 15th मार्च, यस, ये सही नहीं है, ठीक है। कब शुरू हुआ था? 12th मार्च, राइट। 12th मार्च को यात्रा शुरू हुई थी। अभी हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया। जब पहला क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था तो उसमें मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में बताई। तो हियर डी विल बी दी राइट आंसर। मतलब ये सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही बताना है कि क्या सही नहीं है। तो यहाँ पे डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ओके। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज महात्मा गांधी when a raid was made by the Congress volunteers on Dharsana Salt
डिपो। महात्मा गांधी उस समय कहां थे जब ये रेड हुई थी? ये रेड हुई थी समवेयर इन मई, राइट? ये रेड मई में हुई थी। और जब ये रेड हुई, जब गांधी जी 6 अप्रैल को डांडी पहुंचे और उन्होंने नमक कानून तोड़ा, उसके कुछ समय बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, राइट? और गिरफ्तार करके उनको अरेस्ट करके कहां पे रखा गया था? इन येरावदा जेल, राइट? इन येरावदा जेल। इसी जेल में सबसे ज्यादा उनको, सबसे जितनी बार भी अरेस्ट हुए, सबसे ज्यादा उनको इसी जेल में रखा गया है। ये जेल पुणे में है, हिस्टोरिक जेल, येरावदा जेल आज भी है, ठीक है, फंक्शनल है। गांधी जी इस जेल को मंदिर कहा करते थे, बार बार इसमें उनका आना जाना होता था, ठीक है। तो जब धरासना रेड हुई तो उस समय वो कहां पे थे? उस समय वो यहां पे थे, येरावदा जेल में, राइट? येरावदा जेल इसे बोलते हैं। ओके, सो हियर ए विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन was फाउंडेड टू। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन है क्या? देखो, एक ग्रेट कांग्रेस लीडर, आपने उनका नाम सुना भी होगा, एक बहुत ही ग्रेट कांग्रेस लीडर थे फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, राइट? जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, जिसे आज की डेट में खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, जो पाकिस्तान का प्रोविंस है, राइट? अब बॉर्डरिंग अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर जिसकी टच होती है, राइट? उस समय इसे बोलते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। वहां पे कांग्रेस के एक बहुत ही टावरिंग लीडर थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, राइट? इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, राइट? खुदाई खिदमतगार, खुदाई मतलब खुदा, मतलब गॉड, राइट? तो खुदा की खिदमत करने वाले, मतलब खुदा की सेवा करने वाले, राइट? इन द सर्विस ऑफ गॉड, इसका सिंपल सा मतलब है। और इनका मानना था कि खुदा जो है वो लोगों में बसता है, राइट? तो मतलब अल्टीमेटली इसका मतलब था लोगों की सर्विस करने वाले, राइट? टू सर्व द पीपल, टू सर्व दोज हु आर इन नीड, राइट? तो ये एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन था और इनका एक ड्रेस कोड हुआ करता था। ये लोग लाल रंग के कपड़े पहना करते थे, राइट? मतलब शर्ट जो है वो लाल रंग की कुर्ती पहना करते थे, राइट? तो इन्हें बोला गया, हिंदी में बोलते थे लाल कुर्ती दल, और अ पार्टी ऑफ रेड शर्ट, राइट? अ पार्टी ऑफ रेड शर्ट, ओके। और यही जो है खुदाई खिदमतगार, राइट? इन्हीं को बोला गया अ पार्टी ऑफ रेड शर्ट, ओके। तो जो भी इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में मैंने आपको सब बता दिया, आप इसे नोट कर लो, इससे आपके बहुत से क्वेश्चन हो जाएंगे जितना मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, राइट? अब ये पूछ क्या रहा है? ये सीधे ये पूछ रहा है कि द रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड, इसका एम क्या था? मेक इंडिपेंडेंट पख्तूनिस्तान, नो फिक्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान, नॉट एट ऑल। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने कभी भी पाकिस्तान बनने का समर्थन नहीं किया, ये लास्ट तक अपनी बात पे कायम रहे, इन्होंने पाकिस्तान बनने का खुल के अपोज किया, राइट? द आफ्टर पार्टीशन, मतलब वो जहां उनका घर था वो पूरा एरिया पाकिस्तान में ही आता था, तो बाय डिफॉल्ट उनको पाकिस्तान में ही रहना था, राइट? तो पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान चले गए, बट उन्होंने कभी भी पाकिस्तान बनने का इसको सपोर्ट नहीं किया। ही नेवर सपोर्टेड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, राइट? नेक्स्ट क्या है? थ्रो आउट द ब्रिटिशर्स, एंड ऑप्शन डी क्या है? मेक इंडिया कम्युनिस्ट कंट्री आफ्टर द इंडिपेंडेंट, नो। यहां पे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है थ्रो आउट द ब्रिटिशर्स, राइट? तो मतलब ही वॉज द फ्रीडम फाइटर, अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, और इनका क्या एम था? टू थ्रो आउट द ब्रिटिशर्स। सो हियर सी विल बी द राइट आंसर, ओके।
मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडर ऑफ लाल कुर्ती मूवमेंट वाज, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने ही शुरू किया था। इसी को लाल कुर्ती मूवमेंट भी कहते हैं। देखो, चाहे कोई नाम आए, लाल कुर्ती दल और पार्टी ऑफ रेड शर्ट, खुदाई खिदमतगार, लाल कुर्ती दल, ऑल आर सेम, राइट। मैंने एक बार में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया इसके बारे में, राइट। तो उससे आपके मतलब कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उससे आपके सारे ही क्वेश्चन लग जाएंगे, राइट, ऑलमोस्ट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान, राइट। सो ही वाज द लीडर, इनफैक्ट ही फाउंडेड दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who organized the खुदाई खिदमतगार in 1929? आई थिंक मुझसे पहले आप ही कर चुके होंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे एक्सप्लेन कर दिया है, तो हमें सारे ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब्दुल गफ्फार खान, राइट, खान अब्दुल गफ्फार खान, ओके। अली ब्रदर, ये खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अंसारी ब्रदर, इवन मुझे भी नहीं याद आ रहा है। एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद, ही वॉज द ग्रेट कांग्रेस लीडर, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। सबसे कम एज में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। सो दे आर डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी। बट यहाँ पूछ क्या रहा है, खुदाई खिदमतगार किसने ऑर्गेनाइज किया था, किसने बनाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, राइट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्जर्स ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट, ओके, द सोल्जर्स ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट refused to fire on the revolutionaries, okay, refused to fire on the revolutionaries in खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। ये इसका आंसर हो जाएगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये बहुत ही एक यूनिक इंसिडेंट माना जाता है। इसमें क्या हुआ था, इनफैक्ट यहां पे क्या हो जाएगा, इसके आगे एक वर्ड जोड़ लो तो इसका कंप्लीट सेंस निकल के आ जाएगा, अनआर्म्ड, राइट। द सोल्जर ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट रिफ्यूज टू फायर ऑन द अनआर्म्ड रिवॉल्यूशनरीज। मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के जो वॉलंटियर्स थे, जो रिवॉल्यूशनरीज थे, वो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऑफ कोर्स गांधीयन प्रोटेस्ट था, पीसफुल तरीके से ही होता था मोस्टली, ठीक है। तो ये पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उस समय जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या ऑर्डर दिया कि इनके ऊपर फायर करो, राइट। और जो गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक थे, और देखो यहां पे ध्यान देना, ये जो गढ़वाल रेजिमेंट है, गढ़वाल कहां पे है? गढ़वाल है उत्तराखंड में, राइट। पौड़ी गढ़वाल, इसका नाम आपने सुना होगा। गढ़वाल है उत्तराखंड में। बट ये जो इवेंट है, ये घटना उत्तराखंड की नहीं है। ये जो गढ़वाल रेजिमेंट के जो ऑफिसर्स थे, दे वर पोस्टेड इन पेशावर, राइट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो वो NWFP में पोस्टेड थे, जहां पे खान अब्दुल गफ्फार खान एक्टिव थे, राइट। और ये इवेंट वहीं की है, वहां पे जब ऑफिसर्स ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया ऑन अनआर्म्ड रिवॉल्यूशनरीज, देन द सोल्जर्स ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट दे रिफ्यूज्ड टू ओबे देयर ऑफिसर। उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया। दे पुट देयर गन्स डाउन, राइट। ये एक बहुत बड़ी घटना मानी गई, क्योंकि इससे एक मैसेज गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि मतलब अब यहां तक नौबत आ गई है कि अब आर्मी जो है वो हमारा आदेश मानने से इनकार करने लगी है, राइट। सो इसका ये इंपॉर्टेंस था। तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है, राइट। और ये किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन सी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये आपको याद रखना है, ओके। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिया तरंग, यस, वेरी यूनिक। जिया तरंग मूवमेंट स्टार्टेड इन, जिया तरंग ये एक नॉर्थ ईस्ट का मूवमेंट है, और ये चारों ही स्टेट नॉर्थ ईस्ट के हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एंड मिजोरम। पूछ रहा है जिया तरंग मूवमेंट कहां स्टार्ट हुआ था, राइट। यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूं, मणिपुर, राइट। इनफैक्ट ये मूवमेंट था क्या, ये
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही है, राइट। बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ये एक ऑफशूट है जो मणिपुर में एक जो नगा ट्राइबल लीडर थी जिनका नाम था गैडिन ल्यू, राइट। एक नगा ट्राइबल लीडर थी। बेसिकली शी वाज जस्ट द गर्ल ऑफ 15 इयर्स, केवल 15 साल इनकी एज थी, राइट। इनको बाद में जवाहरलाल नेहरू ने आफ्टर इंडिपेंडेंस इनको रानी की उपाधि दी, राइट। मतलब गेव द टाइटल ऑफ रानी गैडिन ल्यू, राइट। आज भी इनको याद किया जाता है, इनका मणिपुर में बहुत ज्यादा सम्मान है। इनफैक्ट पूरे इंडिया में है बट मणिपुर में इनको बहुत ज्यादा इनकी मान्यता है, ठीक है। तो जो रानी गैडिन ल्यू थी उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया जिसे नाम दिया गया जिया तरंग मूवमेंट, राइट। और बेसिकली इस मूवमेंट में एक गवर्नमेंट ऑफिस पे ये इंडियन फ्लैग, शी वाज अनफर्लिंग द इंडियन फ्लैग ऑन सम गवर्नमेंट ऑफिस, जहां से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, राइट। इन्हें जेल में डाल दिया गया। उस समय इनकी एज हार्डली 15 इयर्स थी, राइट। और बाद में इनको आजादी कब मिली? व्हेन ही केम आउट ऑफ जेल आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब जवाहरलाल नेहरू पीएम बने आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो जितने भी इस तरीके के फ्रीडम फाइटर्स थे जो जेल में थे उनको सबको आजाद किया गया और उस समय इनको भी आजाद किया गया, राइट। तो मतलब ऑलमोस्ट 17 इयर्स के बाद, राइट। और जब उस समय नेहरू ने इनको रानी की उपाधि दी थी, रानी गैडिन ल्यू। बाद में इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला, ठीक है। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मणिपुर, राइट। इनकी लीडरशिप में ये मूवमेंट चलाया गया था, जिया तरंग मूवमेंट। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ही दौरान हुआ था, तो आपको याद रखना है इट्स ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन सी, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी स्टेट द फॉरेन जर्नलिस्ट इन हिज साबरमती आश्रम, यस। ड्यूरिंग डांडी मार्च ही वॉज, एक फॉरेन जर्नलिस्ट था, एक फॉरेन जर्नलिस्ट थे जो डांडी मार्च को उन्होंने कवर भी किया था, वो गांधी के साथ भी थे, राइट। और डांडी मार्च शुरू होने से पहले ही साबरमती आश्रम में वो गांधी जी के साथ रुके थे। गांधी जी ने उन्हें साबरमती आश्रम में रुकवाया था, राइट, एज अ गेस्ट। वो कौन थे, ठीक है, वो कौन से फॉरेन जर्नलिस्ट थे जिन्होंने, अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि जिन्होंने डांडी मार्च को कवर किया था, ठीक है, उसकी रिपोर्टिंग की थी, पूरे दुनिया में उसकी रिपोर्टिंग की, राइट। वो कौन सा जर्नलिस्ट था? डांडी मार्च में तो साथ में थे ही वो, उसके बाद जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो उस पूरे पीरियड में वो इंडिया में एक्टिव थे, राइट। और इस पूरे मूवमेंट को उन्होंने कवर किया था, इसके बारे में उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है, राइट। तो कौन था वो? रिचर्ड ग्रेग, वेब मिलर, किर्बी पेज, लुई फिशर। यहां पे राइट आंसर हो जाएगा वेब मिलर, राइट। और ये किस कंट्री के थे? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, राइट। तो वेब मिलर जो है वो डांडी मार्च में गांधी के साथ भी थे, और इस पूरे इवेंट को फ्रॉम डांडी मार्च टू सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वेब मिलर ने उसकी रिपोर्टिंग की थी, राइट। ही वाज यूएस जर्नलिस्ट, तो ये आपको याद रखना है, ओके। वेब मिलर, ओके। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। The name of the foreign journalist who reported about Satyagraha at Dharasana salt work, जिसने धरासना में जो सॉल्ट की फैक्ट्री थी जिस पे रेड हुई थी उसके बारे में जिसने रिपोर्टिंग की थी, कौन था? सेम मैंने बताया ना कि ये वेब मिलर जो है वो डांडी मार्च की स्टार्ट से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बाद में गांधी जी अरेस्ट हो गए, उसके बाद मूवमेंट तो फिर भी चलता रहा, अलग अलग लोगों ने उसे लीड किया, तो वो सबकी रिपोर्टिंग उन्होंने की थी। और धरासना सॉल्ट जो सत्याग्रह था उसकी भी रिपोर्टिंग की थी। तो यहां भी आंसर क्या हो जाएगा? वेब मिलर, राइट। तो ये आपको याद रखना है, ओके। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, राइट। यहां पे एक टॉपिक को हमने पूरी तरीके से कवर किया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ओके।
अगर और भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो मैं वो भी देखूंगा, और इसी सीक्वेंस में फिर नेक्स्ट सेशन में हम इसी सीक्वेंस में नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो अगर आप इस पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो इसके साथ ऑलमोस्ट आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, राइट। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, जो भी टॉप एमसीक्यूज हैं, वो सब हम वन बाय वन आपके लिए लेकर आ रहे हैं पूरे सीक्वेंस में। ओके, सो बी विथ अस इन दिस होल सीरीज, आप हमारे साथ बने रहिए, राइट। एंड इफ यू थिंक that these sessions are helping you, then please like the videos, इसको शेयर करिए जो और भी आपके कलीग्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले, राइट। हमारा एम है कि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की कमी ना हो, और आई थिंक मतलब हम अपने एम में कितना सक्सेसफुल हो रहे हैं वो तो आप बताएंगे। इसमें से कितना क्वेश्चन आपके सही हुए आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट के नहीं थे, एक दो क्वेश्चन थोड़े से रेयर फैक्ट थे, तो मतलब इसमें से एटलीस्ट 12 प्लस तो आपके सही होने चाहिए, राइट। और अगर नहीं हुए तो टेंशन नहीं लेना है, आप एक बार फिर इस टॉपिक को रिवाइज करिए अपने नोट से या जहां से भी आपने पढ़ा है, और वापस से एक बार इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए, राइट। जो नए फैक्ट हैं आपको उसे आप अपने नोटबुक में इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दिस क्वेश्चंस आर ट्राइड एंड टेस्टेड, एग्जाम में घुमा फिरा के यही क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर।